हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th की IUPAC यानी यूपेक नामकरण सीखेंगे। एक एक करके डिटेल से जो भी चीज़ है सारे चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ लिखा जाता है, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक। ये सारे चीज़ कुछ कुछ याद करना पड़ेगा कि एक कार्बन रहेगा तो मैथ लिखते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ कि आपको अगर इस तरह से अगर कहीं समूह मिले, जैसे CH3 मिले तो इसको बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। ठीक है, मेथिल बोलेंगे। कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे C2H5 अगर मिले तो बोलेंगे एथिल, क्योंकि मेथेन में से एक हाइड्रोजन जब हटा लिया जाता है तो बन जाता है मेथिल बन जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल होगा। और ये एक कार्बन रहेगा, 2 कार्बन रहेगा तो क्रियात्मक समूह है, क्रियाशील समूह है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर OH है, कहीं पर OH लगा है तो उसको कहेंगे नॉल। ठीक है, कहीं COOH लगा हुआ है तो इसको कहेंगे नोइक। ठीक है, कहीं CHO लगा है तो कहेंगे नॉल या नैल कहेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड CO लगल है तो इसको नोन कहेंगे, कहीं पर भी लगल रहेगा तो नोन। ठीक है, अगर कहीं डैश O डैश है यानी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है तो इसको ईथर बोल देंगे। ठीक है, अगर कहीं पर आपको दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको इन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में तो आइन लिखेंगे। और कहीं सिंगल बॉन्ड है तो इसको एन लिखेंगे। ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए। यानी OH रहेगा तो नॉल, COOH रहेगा तो ओइक या नोइक, सिंगल बॉन्ड O रहेगा तो ईथर कहेंगे, CHO रहेगा तो नैल या नॉल, और CO रहेगा तो नोन कहेंगे। अगर एकल बंध रहेगा यानी 2 कार्बन के बीच में एक बंध रहेगा तो एन कहेंगे। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में तो इन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन कहेंगे। ठीक है, इतना चीज़ अगर याद हो जाएगा तो आपको नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नियम क्या कहता है कि अगर किसी यौगिक का अगर नाम लिखना है, किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोजना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन का लंबा चेन देखिए किस तरह से खोजते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप बताइए कि एक कार्बन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है तो क्या नाम होगा? एक कार्बन है तो बोले मैथ। एक कार्बन का जो मूल शब्द होता है वो होता है मैथ। ठीक है, और ये कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है यानी सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है तो ये हो जाएगा आपको मेथेन। ठीक है, मैथ यानी मेथेन। 2 कार्बन है तो एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। 5 कार्बन का होता है पेन तो क्या होगा? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है सारे में तो क्या होगा? पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा। यहाँ पर नामकरण करने के लिए हमको सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन खोजना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन का लंबा चेन अगर मान लीजिए इधर से इधर की ओर खोजते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, 4 हुआ। अगर मान लीजिए इधर से इधर की ओर खींचते हैं ये वाला चेन, 1 2 3 4, इधर से भी 4। अगर इधर से इधर की ओर आते हैं तो 1 2 3 ही होता है, मतलब इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, तो हम लोग सीधा ले लेते हैं 4 गिनती कर लेते हैं। गिनती किधर से करेंगे? तो गिनती उधर से करेंगे जहाँ पर जो समूह लगा हुआ है। अभी बताए थे अगर CH3 लगा रहेगा तो मेथिल, तो ये अगर समूह जिधर से नज़दीक आता है गिनती में उधर से गिनती करेंगे। तो चलिए इधर से 1 2 पे आता है, इधर से 1 2 3 पे आता है तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन रहेगा तो 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूटेन। लेकिन उससे पहले आपको ये समूह का नाम लिखना पड़ेगा। कितना है? क्या समूह का नाम है? मेथिल। लेकिन किस पोजीशन पर है?
कहाँ पर है वो भी लिखना पड़ेगा। तो 2 पोजीशन पर है तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 पर है मेथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 पर है तो मेथिल, 2 मेथिल और ब्यूटेन। ठीक है, अब इसको करके देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसको लिखने में। ठीक है, सबसे अभी बताए थे कि कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे, तो कार्बन का लंबा चेन तो यही हो गया भैया। ठीक है, गिनती किधर से करेंगे, तो गिनती उधर से करेंगे जिधर से समूह नज़दीक है। ठीक है, कौन सा, मेथिल, एथिल, कोई भी समूह, जो भी प्रकात्मक समूह, ठीक है, जहाँ से नज़दीक है, या कोई भी आइन, इन, एन, जहाँ से नज़दीक है। तो चलो नज़दीक इधर से गिनते हैं। अगर देखिए यहाँ पर समूह किधर से, गिनती किधर से, यही वाला कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और 2 6 आता है, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो हम यही वाला ले लेंगे, कार्बन का सबसे लंबा चेन, और गिनती इधर से करेंगे, कहाँ से, 1 2 3 4 पर आता है, 1 2 ये पर आता है, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स होगा। ठीक है, हेक्सेन। लेकिन उससे पहले आपको ये समूह का नाम लिखना पड़ेगा, विथ पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। अब समूह में 2 है, एक है मेथिल, दूसरा है एथिल, तो किसको पहले लिखे, एथिल लिखे कि मेथिल। तो देखिए जो अल्फ़ाबेटिकली आपको पहले आता है। ठीक है, तो मेथिल और एथिल में कौन पहले आता है, एथिल आता है, ई आता है पहले, और मेथिल में एम बाद में आता है, तो पहले एथिल लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल, 3 पर है मेथिल, और 2 पर 2 मेथिल, सॉरी 3 एथिल, सॉरी गलती हो गया, 3 पर है आपको एथिल, तो 3 एथिल, 3 पर है क्या, एथिल, 3 पर है एथिल, लेकिन यहाँ पर 2 पर क्या है, 2 गो मेथिल है, तो लिखेंगे 2, 2, और 2 मेथिल है तो डाई लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो लिखेंगे डाई मेथिल, डाई मेथिल। ठीक है, 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन, 6 है तो हेक्सेन। ये हो गया आपको यूपेक नेम। ठीक है, बहुत आसान। आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, और डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या बन जाएगा ये, एथीन। ठीक है, एथीन। जैसे यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, इन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे इसको, आइन, आइन, 2 कार्बन है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या हो गया, एथाइन, क्या हो गया, एथाइन, एथाइन हो गया इसका नाम। इसमें देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, यही कार्बन का सबसे लंबा चेन है, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और कितना कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, गिनती किधर से, इधर से, 1 2 3 4, क्योंकि बता दिए जिधर से आपको डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा या कोई भी प्रकात्मक समूह आपको लगल रहेगा, और जिधर से नज़दीक आता है उधर से गिनती शुरू करते हैं। तो यहाँ से नज़दीक आ रहा है, ये एक पर है तो क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो टीन, ब्यूटीन हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन। ठीक है, 1 पर है इन, 1 पर, यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना पर है, 1 पर है, तो इसीलिए ब्यूट 1 इन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, तो कार्बन का सबसे लंबा चेन तो यही हो गया, कार्बन का लंबा चेन। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से समूह आएगा नज़दीक, तो इधर से आता है एक पर, 1 2 3, अब 3 कार्बन रहेगा तो क्या होगा, प्रोप, और चूँकि ट्रिपल बॉन्ड लगल है तो हो जाएगा आइन, तो क्या होगा, प्रोपाइन, प्रोप है 3 कार्बन का, और पाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप, और चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो प्रोपाइन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए जैसे आपको इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड लगल है। ठीक है, अब इसमें आपको कार्बन का लंबा चेन खींचना है,
तो खींच दिए कार्बन का लंबा चेन। गिनती किधर से, जिधर से समूह नजदीक है इधर से 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या होगा ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर अभी बताए थे कि OH कहीं पर लगा रहेगा तो लगाएंगे नोल, OH रहेगा तो नोल लगाएंगे, नोल क्या लगाएंगे, नोल लगाएंगे। और एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ, अब मेथ में लगा देंगे नोल तो बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। अब बताइए इसमें भी लगल है OH, तो कार्बन का सबसे लंबा चेन यही हो गया। अब इसमें चूंकि 2 कार्बन है तो क्या होगा एथ, और OH में क्या लगाते हैं नॉल। ठीक है, तो क्या हो गया एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H1 नॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें देखिए इसमें भी OH लगा है तो आप नॉल लगाइए, लेकिन कार्बन का सबसे लंबा चेन खींचना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन का सबसे लंबा चेन ये हो गया। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से समूह नजदीक है 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 2 ये पर आएगा, तो किधर से भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि कार्बन 3 है तो 3 होता है तो क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। अब ये जो नॉल है, ये जो अल्कोहल है नॉल, ये कितने पोजीशन पर लगा है, 2 पर, तो लिखेंगे 2, प्रोप 2 नॉल, प्रोप 2 क्या लगेंगे, नॉल, प्रोप 2 नॉल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगा है, लेकिन कार्बन का लंबा चेन यही वाला हो गया। ठीक है, अब इसमें गिनती कहाँ से करेंगे, तो इधर से करेंगे तब भी 2 पर, इधर से करेंगे तो अब भी 2 पर, कहीं पर भी कर लेते हैं। 2 पर आता है, 2 समूह है, एक मेथिल है और दूसरा नॉल यानी अल्कोहल है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे मेथिल वाला को, 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, अल्कोहल 2 पर है, 2 नॉल लिखेंगे। ठीक है, 2 नॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कार्बन कितना है, 1 है, लेकिन इसमें कौन सा समूह लगा है, COOH। देखिए 2 H है, 2 डबल O है। ठीक है, 2 COOH लगा है। COOH को क्या कहते हैं, ओइक, नोइक। तो यहाँ पर 1 कार्बन है और ओइक लगा है, तो इसको कहेंगे आपको मेथेनोइक। 1 कार्बन का होता है मेथ, और चूंकि डबल बॉन्ड लगा है COO, तो लगा देंगे मेथेनोइक। क्या लगाएंगे, मेथेनोइक। ठीक है, क्या लगाएंगे, मेथेनोइक। और इसको साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है, साधारण फॉर्मिक अम्ल, साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। क्या लगाएंगे, मेथेनोइक अम्ल। यहाँ पर देखिए COOH है। ठीक है, और यहाँ पर 1 कार्बन अलग से लगा है, तो यानी कितना टोटल कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और यहाँ पर लगा है नोइक, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, या इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसी को और क्या नाम है, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कितना कार्बन है, तो कार्बन का लंबा चेन यही हो गया। 3 कार्बन है, जिधर से समूह रहेगा उधर से गिनती करेंगे, 1 2 3, और अगर 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप, आज चूँकि COOH है यानी कि ये है आपको नोइक, तो क्या हो जाएगा, प्रोप में जोड़ देंगे नोइक, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अब इसमें देखिए यहाँ पर समूह है CHO रहेगा तो हो जाएगा नल या नल होगा। चलो तो यहाँ नल ही लेते हैं, और ये चूंकि 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा मेथ, और चूंकि नल लगल है तो मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मेथेनल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ मेथेनल होगा, इसका साधारण नाम क्या होगा, इसका साधारण नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका साधारण नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन यूपेक नेम होगा मेथेनल होगा। ठीक है, इसमें देखिए CHO लगल है, यानी ये भी क्या है, अल्डिहाइड समूह का है, ये भी आपको अल्डिहाइड समूह का है। तो सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन, तो यही हो गया कार्बन का लंबा चेन। किधर से गिनती, जिधर से समूह, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और चूंकि अल्डिहाइड है, CHO है, समूह लगल है एल्डिहाइड, तो क्या लगाएंगे, नल। 2 कार्बन है तो एथ और लगाएंगे नल, तो क्या हो गया, एथेनल, एथेनल हो जाएगा। और एथेनल को ही बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड। ये साधारण नाम है, साधारण नाम। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो एथ, CHO है तो नल, तो क्या हो गया, एथेनल, और इसका साधारण नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन है। ठीक है, कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कार्बन का लंबा चेन। चूँकि 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप, और CHO है तो क्या होगा, प्रोपेनल। क्या होगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनल। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ COO लगा हुआ है, यानी नोन लगा है, नोन यानी कीटोन समूह यहाँ पर लगा है। ये वाला है आपको कीटोन समूह। तक चेन तो ऐसे ही, कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे, गिनती किधर से भी करो ऐसे। ठीक है, तो चूंकि 3 कार्बन है तो क्या हो गया, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप। ठीक है, और COO है तो नोन, तो क्या हो गया, प्रोपेनोन हो जाएगा, नल नहीं होगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक, प्रोपेनोन कीटोन समूह का है ये। इसमें देखिए कार्बन का सबसे लंबा चेन अगर खोजेंगे तो आपको सीधा में मिल जाएगा, यही कार्बन का सबसे लंबा चेन है। ठीक है, और इसको कितना कार्बन है, गिनती इधर से 1 2 3 4। ठीक है, कितने, 1 2 3 4। अब कितने कार्बन है, 4, 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 है तो ब्यूटेनोन। क्या होगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। ठीक है, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड है तब इथर हो जाएगा। कौन सा इथर, तो 2 मेथिल लगा है तो डाईमेथिल, डाईमेथिल, 2 मेथिल है तो डाईमेथिल इथर, इस तरह से लिख देते हैं, डाईमेथिल इथर। यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, यहाँ पे आपको 3 कार्बन है। ठीक है, 2 इस साइड 2 इस साइड, तो इस साइड को बोलेंगे आपको एथिल, इधर को बोलेंगे मेथिल, तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल इथर, एथिल एथिल मेथिल, एथिल मेथिल इथर हो जाएगा। ठीक है, इसका समूह है इथर। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको कार्बन का लंबा चेन, तो यही वाला हो गया। और ये कौन सा समूह लगल है, हेलो, यानी हाइड्रोजन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, तो इसका 1 2, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो एथ, और यहाँ पे ब्रोमो लगल है, तो पहले आपको समूह का ही नाम लिखना पड़ेगा, ब्रोमो एथेन। क्या होगा, ब्रोमो एथेन। 2 कार्बन है तो ब्रोमो एथेन। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है तो हो जाएगा आपको प्रोप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा, क्लोरीन लगा है तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए अगर इस तरह का आपको एरोमेटिक अगर कार्बन तेल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तेल है, तो इसको बोलते हैं 6 भुजा वाले, षष्ठ भुजा वाले। एक होता है बेंजीन, ये बेंजीन है, क्या नाम है इसका, बेंजीन, C6H6। क्या होता है सूत्र, C6H6, C6H6, ये बेंजीन है। एरोमेटिक कंपाउंड का जो व्युत्पन्न होता है वो बेंजीन से ही शुरू होता है, यानी 6 कार्बन रहना चाहिए, C6H6, तो ये बेंजीन है। अगर आपको कहीं पर इस तरह का भी अगर दिख जाए तो ये भी बेंजीन ही है। ठीक है, इस तरह से बेंजीन होता है इसको, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा और कार्बन पर 1 1 हाइड्रोजन होगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी बेंजीन ही है। इसमें अगर 2 बेंजीन एक साथ दे दिया तो इसका नाम हो जाता है नैप्थिलीन। क्या हो जाता है, नैप्थिलीन। क्या होता है, नैप्थिलीन, इसका नाम हो जाता है नैप्थिलीन। अब अगर बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन लगा देंगे तब हो जाएगा आपको टूलिन। तब क्या होगा, टोलिन, टोलुइन,
टूलिन हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ये बेंजीन है, इस पर एक कार्बन लगा दिए, क्या हो गया? टूलिन। लेकिन मान लीजिए कि अगर 3 कार्बन अगर बॉन्ड में जुड़ा है, साइकिल में जुड़ा है, तब 3 कार्बन, तब हो जाएगा साइक्लो। और चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 4 कार्बन रहेगा अगर साइकिल में, तब क्या नाम होगा? तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन। चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे भी देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, साइकिल में है, तो क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटेन। क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। 3 कार्बन साइकिल में है तो साइक्लोप्रोपीन।